नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो जब कंज्यूमर डिसाइड करता है मुझे खरीदना है, तो वो एक पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। ऐसा माना जाता है कि एक बाइंग डिसीजन जो लेता है कस्टमर, वो काफी पहले शुरू हो जाता है। राइट? अगर मैं आज एक प्रोडक्ट खरीदता हूं, इसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हो सकता है कई दिनों पहले, कई हफ्तों पहले, कई महीनों पहले इसका डिसीजन प्रोसेस शुरू हो चुका था। ओके, मैंने शायद अपने दोस्तों के पास देखा, या मैंने किसी एडवर्टीजमेंट में देखा, या मैंने जस्ट कहीं देखा किसी प्रोडक्ट को और मुझे लगा कि यार मेरे पास होना चाहिए, या मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस हो रही है। मैंने लोगों से बात किया कि मुझे कुछ इस तरह की, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, कौन सा खरीदना चाहिए, ये वो। तो ये जो डिस्कशन हम करते हैं, ये भी एक कस्टमर के दिमाग पर इंफ्लुएंस करता है कि वो फाइनली क्या परचेस करेगा, कब करेगा, कहां से करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस के थ्रू एक कस्टमर गुजरता है जब वो एक परचेज डिसीजन लेता है। फाइन, तो आज की पूरी डिस्कशन इसी मुद्दे पे होगी। हमारी चर्चा इसी पॉइंट पर होगी कि कस्टमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, उनमें क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, पहला स्टेप, नीड रिकॉग्निशन। जो पहला स्टेप होता है वो होता है नीड रिकॉग्निशन, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द नीड। मुझे एक नीड है। ओके, मुझे किसी एक चीज की जरूरत है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ओके, मुझे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन करना है, मुझे लोगों से दूर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे बात करनी है, तो मुझे एक फोन चाहिए। मुझे अपने ऑफिसेस के काम में जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे मेल्स चेक करने हैं, मैं मेल्स नहीं चेक कर पाता, या मुझे काफी सारे रिपोर्टिंग की जरूरत होती है, मेरे स्टाफ मेंबर्स मुझे रिपोर्ट करेंगे, तो मुझे एक स्मार्टफोन की जरूरत है। तो ये एक हो गया नीड रिकॉग्निशन। ओके, तो किसी भी बाइंग डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहला प्रमुख अनिवार्य स्टेप जो होता है वो होता है नीड रिकॉग्निशन। ओके, आइडेंटिफाइंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग दैट देयर इज अ नीड। तो कस्टमर सबसे पहले इस चीज की दिमाग में इस चीज की उत्पत्ति होती है कि मेरे में, या आई एम डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। ओके, देयर इज अ सेंस ऑफ लैकिंग। The moment this happens in the minds of the consumer that I lack something, he recognizes that he needs something. Is this point clear? So the sense that I lack something results in the knowledge or acknowledgement that I need something. So this is the beginning. This initiates the rest of the processes. Okay, the rest of the steps in the process, where the customer subsequently, the next step पर customer जब जाता है दूसरे स्टेप पे, वो होता है इंफॉर्मेशन सर्च। कस्टमर जाता है इंफॉर्मेशन सर्च करने। ओके, मैंने तो नीड रिकॉग्नाइज कर ली पहले स्टेप में, अब मैं क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन की तलाश करूंगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मेरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। ओके, तो इन सारी चीजों का मैं संज्ञान लूंगा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इनके बारे में डेटा, इनके बारे में जो बहुमूल्य इंफॉर्मेशन है उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इंफॉर्मेशन कहां से हासिल कर सकता हूं? एक होता है मैं इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल सोर्सेस से हासिल कर सकता हूं, और मेरे पर्सनल सोर्सेस क्या हो सकते हैं? मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा नेटवर्क जो भी है, मैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूं। करेक्ट?
दूसरा हो गया कोई पब्लिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कहीं भी मैं देख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल में सर्च कर लिया, वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी ढूंढ सकता है। ओके। तीसरा हो सकता है कोई पेड इंफॉर्मेशन। ओके, कोई पेड सोर्स से भी मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता हूं, जाके मैं पता कर सकता हूं कि यार फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, ये आपने देखा होगा जब मैं पेड सोर्स की बात करूं, तो मुझे अगर घर खरीदना है, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो मुझे एक ब्रोकर को हायर करना होगा, एक एजेंट को हायर करना होगा, तो उसको मुझे पे करना पड़ेगा। वो मुझे पता करके आके बताएगा कि कहां कहां प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। ओके, सो आई एम पेइंग द ब्रोकर, दैट्स अ पेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? सो यू हैव अ पर्सनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, you have a public source of information, you have a paid source of information, right? So these are some various sources of information जहां से एक आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। ओके, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि कहां कहां और क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं जो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सकती हैं। हो गया आपका इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ओके, तीसरा पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यहां क्या होता है, मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, मैंने पता किया कि क्या चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सकती हैं। वॉट आर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू माई प्रॉब्लम। ओके, ये चीज मैंने इंफॉर्मेशन सर्च, दैट इज स्टेप 2 के दौरान मैंने ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया, मेरे कस्टमर ने ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया। अब वो क्या करता है, अपने दिमाग में लेकर चलता है कि मैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट सी, इन तीनों में से किसी एक चीज को खरीदूंगा। ओके, तो वो फाइनलाइज करता है कि अपने इंफॉर्मेशन सर्च से कि मार्केट में ये 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या ये 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो मेरी नीड को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो उसने देख लिया कि ओके प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, उसने देख लिया। अब वो कंपेयर करेगा कि कौन सा उसमें से बेस्ट सूटेबल है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर खुद से इवैल्यूएट करेगा। हो सकता है वो ब्रांड को देखे, ओके, ब्रांड के बेसिस पे डिसीजन ले ले, या हो सकता है वो प्राइस के बेसिस पे डिसीजन ले ले, या हो सकता है वो फीचर्स के बेसिस पे ले ले, या हो सकता है कि उसके फ्रेंड्स ने, उसके रेफरेंस ग्रुप्स में कुछ लोगों ने उसको खरीदा होगा, जिस वजह से ये मोटिवेट हो जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो यहां होता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। किस प्रोडक्ट में क्या फीचर है, कौन सा मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा। ओके, मैं कौन से फीचर्स हैं जो मुझे बेस्ट मेरी नीड को सेटिस्फाई करने में मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें इवैल्यूएट की जाती हैं, कस्टमर अपने दिमाग में करता है और जाता है स्टेज 4 पे, स्टेप 4 पे। ओके, स्टेप 4 क्या होता है, द परचेज डिसीजन, द बाइंग डिसीजन। ओके, स्टेप 4 पर आकर वो फाइनली कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है और वो खरीदता है। तो स्टेज 4 पर द बाइंग डिसीजन हैपेंस। ओके, सी आई कैन से दैट इट्स द होली ग्रेल ऑफ एंटायर मार्केटिंग एफर्ट, राइट? जो परचेज डिसीजन होता है, जो पूरा मार्केटिंग एफर्ट होता है, उसका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू सेल। सेल हो रहा है तो सारी मार्केटिंग बेहतरीन है, सारी मार्केटिंग टॉप नॉच। सेल अगर बाइंग डिसीजन अगर कस्टमर नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ओके, तो जब कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है तो हो सकता है कि आपका प्रेजेंस इतना सॉलिड नहीं था जिससे कस्टमर को आपका इंफॉर्मेशन मिले, तो मार्केटिंग में वीकनेस आई। हो सकता है कि आपका जो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में आपके प्रोडक्ट, आपके फीचर्स, आपका प्राइसिंग, आपका ब्रांड हो सकता है दूसरों के मुकाबले कमजोर लगे इसे कस्टमर को। ओके, या हो सकता है कि लगे कि कुछ ऐसा है जो उसके नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वहां भी आपका मार्केटिंग फेल हुआ। ओके, तो you can call it the buying decision process as the litmus test for all your marketing efforts. अगर आपकी सारी मार्केटिंग एफर्ट्स सही जा रही होती तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेता।
लेकिन अगर कस्टमर ने आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट चूज किया ना कि आपका, तो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स द बाइंग डिसीजन. सो द फोर्थ स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द कस्टमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, द फोर्थ स्टेज इज द बाइंग डिसीजन. ओके, चलते हैं लास्ट पॉइंट पे. दैट इज द फिफ्थ स्टेज. ओके, फिफ्थ स्टेज इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. ओके, जब मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं, खरीद लेने के बाद वहां भी खरीदना सिर्फ वहां से रुकता नहीं है, उसके बाद भी कस्टमर कुछ चीजें करता है. प्रोडक्ट खरीदने के बाद कस्टमर अगर बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेटिस्फाई होता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है. ही बिकम्स योर ब्रांड इवेंजलिस्ट. वो घर घर जाकर अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने कोलीग्स के बीच में आपके प्रोडक्ट के ढिंडोरे पीटेगा. ओके, वो बताएगा मार्केट में भाई इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तो है ही नहीं. ये एक हो सकता है जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो, जब कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को यूज करने में मजा आ गया. अगर ऑन द फ्लिप साइड इफ वी सी the customer is highly disappointed with your product or maybe post purchase service, उसके बाद तो कस्टमर आपको कभी माफ नहीं करेगा. वो अपने परिचित लोगों में, अपने अपरिचित लोगों में, सभी में जाके इस बात के ढिंडोरे पीटेगा कि आपसे बकवास प्रोडक्ट मार्केट में और कुछ है ही नहीं. वो सोशल मीडिया पे जाके लिखेगा, अपने फेसबुक पेज पे लिखेगा, उसके यूट्यूब वीडियोस बना के डालेगा. ओके, तो आपके इतने गंदे रिव्यूज देगा कि जाने अनजाने में उसने कई लोगों, कई कस्टमर्स को आपके तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर दिया. लोग अगर उसकी रिव्यूज पढ़ेंगे तो स्टेज 2 में जो इंफॉर्मेशन सर्च था वहां से आपका पत्ता कट जाएगा. राइट? सो when we see the post decision and post purchase behavior, if the customer is satisfied, very good. If the customer is disappointed, God save you. Okay, and another very important thing, post purchase के बाद disposal भी आता है. Okay, like अगर मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं जिसका कंजम्पशन करने के बाद, like मैंने एक टूथपेस्ट खरीदा, उसके बाद 1 महीना यूज किया, 1 महीने के बाद वो ट्यूब खत्म. अब क्या? अब आता है क्या मैं यही प्रोडक्ट फिर से खरीदूंगा या मैं स्विच कर जाऊंगा? तो यहां पर अगर कस्टमर डिलाइटेड है, सेटिस्फाइड है और उसे लगता है कि इससे बेटर ऑल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करेगा. लेकिन अगर कस्टमर को लगता है कि इससे बेहतरीन प्रोडक्ट इससे कम दाम में कहीं और मिले, तो कोई भला ये क्यों ले, वो क्यों ना ले. ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो व्हेन इट कम्स टू पोस्ट परचेज बिहेवियर, द सैटिस्फाइड कस्टमर कैन ब्रिंग इन लॉरल्स फॉर यू. अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर कैन ruin your business, okay, with his negative reviews, with his negative word of mouth publicity and whatnot. So the point is, never ever think that the entire purchase decisions process stops at the stage where the customer is making the purchase decision. The post purchase evaluation, the post purchase behavior is very very important, and you need to take care of your customer even after the purchase is made. Okay, so when there is a high involvement purchase, get in touch with your customer, take feedback. Okay, give him the support services, post purchase service, whatever is required. For instance, like installation. अगर कस्टमर को इंस्टॉलेशन की जरूरत है, इंस्टॉलेशन दो, टाइमली रिस्पॉन्स करो. If customer is raising any complaint or calling for any kind of a help or support, provide him instantly, or else all the effort that had been done till stage 4 gets ruined if the customer doesn't get the proper support in the stage 5, that is post purchase behavior. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.
एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.